नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इंडिया की, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने स्कोर किए 46 रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। और अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस जितने भी इंडेक्सेस रिलीज़ हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन येट अनदर अचीवमेंट, इंडिया ऑन मंडे की बात है, इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग। ठीक है, और यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है और समझना चाहिए कि GII को प्रिपेयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रिपेयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? तो GII को प्रिपेयर करती है वीपो, WIPO। आपको इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ने वीपो प्रिपेयर करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 46 है, पिछले साल 48 थी, तो हम लोगों ने दो रैंक का इम्प्रूवमेंट किया, तो इस साल हमारी रैंक कितनी है? 46 है। तो अभी तक हमें इस पॉइंट की बदौलत एक चीज़ समझ में आई है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे 46 है। एज पर द GII रिपोर्ट, स्विट्ज़रलैंड कंटिन्यू टू टॉप द टेबल। GII रिपोर्ट के अनुसार स्विट्ज़रलैंड पिछले साल भी इस इंडेक्स को टॉप किया था और इस साल भी ये इंडेक्स को टॉप कर रहे हैं। अगर हम दूसरे प्लेस की बात करते हैं तो दूसरे प्लेस पे स्वीडन है, तीसरे प्लेस की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एंड अगर चौथे प्लेस की बात करते हैं तो UK है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और इस मतलब ये GII की रिपोर्ट में यहाँ बताया गया है। इंडिया, देखिए अब GII ने यहाँ पे एक और चीज़ कहा है कि इंडिया एट 46 मूव्स फर्दर अहेड बाय 2 स्पॉट्स 48 इन GII 2020। पिछले साल हम 48 प्लेस पे थे और इस साल हमने 2 रैंक का इम्प्रूवमेंट किया और इस साल इंडिया की रैंक हो गई है 46। ठीक है, पिछली बार इंडिया टॉप 50 में आ गया था, पिछले साल इंडिया टॉप 50 में आ गया था और इस साल रैंकिंग और इम्प्रूव हो रही है। अगर हम बात करते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की, जिस ग्रुप में इंडिया अभी प्रेजेंटली है, तो इस ग्रुप में इंडिया इस बार दूसरे पैदान पे है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इंडिया तीसरे पैदान में था, 2020 में भी और 2019 में भी। अगर हम बात करते हैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की, एक बात ध्यान रखिएगा, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है, तो इंडिया इस साल लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में दूसरे स्थान पे है। और अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें 2020 2019, तो इंडिया तीसरे स्थान पे था। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करती है। लेकिन एक हमारे यहाँ भी नीति आयोग है, ठीक है, जो कि सेम चीज़ इनोवेशन इंडेक्स लेकिन स्टेट्स की पब्लिश करती है, वो स्टेट में पब्लिश करती है। तो यहाँ पे नीति आयोग का ये कहना है कि कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन इंडिया GII रैंकिंग इज ड्यू टू द इमेंस नॉलेज कैपिटल, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड द अमेजिंग वर्क डन बाय द पब्लिक एंड द प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नीति आयोग का ये कहना है कि इस कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट की वजह यह है कि इज ड्यू टू द इमेंस नॉलेज कैपिटल, काफ़ी नॉलेज है कैपिटल्स में, इकोसिस्टम का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, और जितने भी हमारे पब्लिक या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लगातार इस फील्ड में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 46 आ गई है। एक बात आपको समझनी चाहिए कि इन्वेंशन और इनोवेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। इन्वेंशन इन द टर्म्स जो चीज़ पहली बार इन्वेंट हुई, ठीक है, और इनोवेट करने का मतलब है उसी चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। ओके, तो नीति आयोग ने यहाँ पे एक और चीज़ कही है कि साइंटिफिक विंग्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन इनरिचिंग द नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम। अब देखिए, हमने ऊपर बात की थी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक एंड प्राइवेट, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक विंग्स, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ पे इन्वेंशंस होते हैं नए नए। तो नीति आयोग ने ये कहा कि जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
या फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इनका भी काफ़ी क्रूशियल रोल था इस पूरे GII में इतने इम्प्रूवमेंट लाने की। रैंक इम्प्रूवमेंट में अगर हम बात करते हैं तो इन साइंटिफिक विंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो नीति आयोग ने यहाँ पे ये भी कहा है, द नीति आयोग दी ऑफिशियल गवर्नमेंट थिंक टैंक, जो कि एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, ठीक है, ऑल्सो सेड दैट GII इज़ द फलक्रम ऑफ द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। फलक्रम अगर हम बात करते हैं तो फलक्रम का मतलब होता है अ थिंग्स दैट प्ले अ सेंट्रल और इसेंशियल रोल इन एन एक्टिविटी, इवेंट और सिचुएशन। तो बिल्कुल सही बात है। तो GII है एक एक्टिविटी की तरह काम करती है अक्रॉस द वर्ल्ड में, ठीक है, और वो एक्सेस करती है, वो एसेस करती है सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन द रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है। तो पूरे साल भर का ब्यौरा किस कंट्री में कितना इनोवेट हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो पूरा उस चीज़ का ब्यौरा एक साल के बाद वो जो GII है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है, वो पब्लिश होती है। तो वहाँ पे कंट्रीज़ देख सकती हैं कि हमने पिछले साल में पूरे एक ईयर में कितना काम किया, कितना हम टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे गए, कितना हम इकोनॉमिकल फील्ड में आगे गए। तो GII काफ़ी एक अच्छा इंडेक्स है। और यहाँ बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया ने अपने रैंक को इम्प्रूव किया है। अगर हम बात करें ओवर द ईयर्स, द GII हैज़ इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ पॉलिसी टूल फॉर वेरियस गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, GII ने एक अपने आप को एक पॉलिसी टूल्स के तौर पे इस्टेब्लिश कर दिया है काफ़ी सारे गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है, एंड हेल्प देम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग स्टेटस की। और वो हेल्प करता है कि उनके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, उस पर उनको विचार करने को ही जो इंडेक्स है वो मजबूर करता है। और ये भी कहता है कि जितना आपने पिछले साल किया तो उससे आप कहीं अगले साल अच्छा कर सकते हैं, ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 या फिर टॉप 5 या फिर टॉप 50 में आ जाए। तो इंडिया कह सकते हैं कि इंडिया ने पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। और केवल इसी इंडेक्स में नहीं, काफ़ी सारे और इंडेक्सेस भी हैं जिसमें इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।